नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नवोदय वाले में। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे मानसिक विद्या की क्लास नंबर 5। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप एक अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एकदम सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए इस क्लासों को कंटिन्यूसली बड़े जोश के साथ आपके सामने लाएं। ठीक है, और आपको सही तरीके से पूर्ण रूप से पढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो हमारे इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस टॉपिक जो कि रहेगा हमारे आकृति क्रम परीक्षण, शेप्स ऑर्डरिंग। शेप्स ऑर्डरिंग, ठीक है। कौन सा रहेगा हमारा आज का टॉपिक? आकृति क्रम परीक्षण, मतलब सीक्वेंस। जो आप फिगर्स का जो सीक्वेंस होगा वो एक दिया रहा होगा, आपको उन्हें क्या करना है, उस सीक्वेंस को आगे, पैटर्न को आगे बढ़ाना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। तो बस आपको हमारे इस क्लास से संबंधित या फिर पिछली क्लासों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे इस चैनल पर विजिट करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये क्रम परीक्षण नामक जो हमने इस टॉपिक को लिया है आज, इसमें हम सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि आपको हमेशा जब भी आपको इस मानसिक विद्या के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको सही तरीके से प्रश्न को पढ़ना है ताकि आप इनमें कोई मिस्टेक नहीं करो, गलती नहीं करो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अनुदेश, ठीक है, निर्देश पढ़ने जरूरी। ठीक है ना। 13 से लेके 15 तक के उदाहरणों में रेखा के बाईं और 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी के लिए खाली जगह है। बिल्कुल देखिए, बाईं और क्या दे रखी है, बाईं और 3 समस्या आकृति दे रखी है और दाईं तरफ क्या, एक जगह खाली है समस्या आकृति के लिए। ठीक है, मतलब 3 समस्या आकृति दे रखी है, चौथे स्थान पे खाली स्थान है। ठीक है, फिर समस्या आकृति का एक क्रम में है। ये तीनों आकृति आ रही है ना कि किसी न किसी एक क्रम से आ रही। ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं आ रही है उठ के। ठीक है ना, इसमें कोई न कोई सीक्वेंस है, कोई क्रम है, कोई पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये आ रही है। तो हमको ये पता करना, जो 3 आकृतियाँ जिस क्रम से आई है ना, उसी क्रम से आपको क्या करना है, चौथी आकृति में या चौथी जगह पे कौन सी आकृति आएगी वो आपको यहाँ से चूज करना है। जो उत्तर आकृतियाँ नीचे दी गई, इनमें से कोई एक आकृति हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ज्ञात करो कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति उस क्रम को पूरा करती है और उसके नीचे दिए गई संख्या के चारों ओर गोला बनाइए। ठीक है, तो बिल्कुल, तो इधर देखिए आप, एक दे रखा है, क्या है इसमें, एक प्लस है और एक साइड में स्टार है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक साइड में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, मूव कैसे कर रहे हैं, देखो इधर, ये एक मिनट आप समझिए एक बार। जैसे कि ये कोई हमने इधर स्क्वायर बनाया है, मान लीजिए ये स्क्वायर बना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट देखिए कैसे हो रहे हैं। कोई भी चीज़ इधर आ रही है, फिर नेक्स्ट में इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ 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 रही है। ठीक है, ये क्या है, फिर इधर आ रही है, मतलब ये क्या है, मूवमेंट है। अगर जो क्या है, मूवमेंट है। ये गति क्या हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब आपको उसके आधार पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो ये प्लस है ना, ये कैसे मूव कर रहा है हमेशा, पहले ये यहाँ था, फिर कहाँ गया, नेक्स्ट आकृति में ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर सरक गया, फिर वापस ये बीच में आ गया इधर। ठीक है ना, फिर ये आगे अगले चित्र में देखिए बीच में आ गया। तो नेक्स्ट सीधी सी बात, अगली बार कहाँ आएगा ये प्लस का साइन, सीधी सी बात कहाँ आएगा हमारे
इस साइड में आ जाएगा। कहाँ आएगा? इस कॉर्नर में आ जाएगा। मान लो जैसे मान लो मैं ये चित्र बनाऊँ, एक चित्र बनाया, तो प्लस का जो साइन आएगा वो कहाँ आएगा? इस कोने में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? इस कोने में आ जाएगा, इस प्लस वाला साइन। अब स्टार कैसे मूव कर रहा है? स्टार को देखिए, स्टार क्या कर रहा है? पहले कहाँ था? ऊपर था, फिर कहाँ गया? नीचे आ गया, फिर कहाँ गया? इस कोने में आ गया। मतलब कैसे मूव कर रहा है? चारों कॉर्नर में जा रहा है। कैसे? मतलब पहले कहाँ था? ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर तीसरे चित्र में क्या हुआ? ये इधर आ गया। तो चौथे में कहाँ आएगा? सीधी सी बात है, इधर आएगा। ठीक है ना? तो हमको देखना बस यहाँ पर स्टार होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो देखिए कौन सा चित्र हमारा? आंसर नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें देखिए क्या है, एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट चित्र है ना, जो अगली आकृति, उसमें क्या हुआ? 1/4 मतलब 1/4 भाग क्या हुआ? इसमें से अलग हो गया। 1/4 भाग इसमें से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट में गए तो ये जो बचा हुआ भाग था ये भी क्या हो गया? ये अलग हो गया। और बचा क्या? सिर्फ ये हाफ पार्ट बटा इसका। ठीक है ना, क्या बचा इसका? हाफ, मतलब आधा बचा। तो बस हमको क्या करना है, इसमें पैटर्न क्या है, क्रम क्या लग रहा है कि मतलब 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग। जैसे ये कोई फिगर है तो इसका जो ये चौथा भाग है ना, ये प्रत्येक स्टेप पे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बस हमें भी यही करना है। जो फोर्थ होगा उसमें क्या होगा? जैसे ये हाफ है तो इसका जो ये आधा है ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जो पीछे बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 1/4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जो ये क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पहले ये रिमूव हुआ, फिर ये रिमूव हुआ, अगली बार वापस ये रिमूव हो जाएगा और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें क्या है देखिए, पहले क्या था? ये एकदम आकृति क्या थी? खाली थी, एकदम बिल्कुल कैसी थी? एकदम खाली आकृति थी। तो इसमें क्या हुआ? इस आकृति को क्या हुआ? एक बार ये क्या हुई? रोटेट हो गई। कैसे रोटेट हुई? 90 डिग्री। जैसे ये खड़ी थी तो एकदम कैसे रोटेट हो गई? ये 90 डिग्री, मतलब पूरा ही घूम गई। ठीक है ना, रोटेट होकर क्या हुई? बीच में एक लाइन आ गई, मतलब इस लाइन में लाइन आ गई बीच में। ठीक है ना, जैसे ही रोटेट हुए बीच में क्या आ गई? एक लाइन आ गई। फिर वापस क्या हुई? ये खड़ी हुई आकृति। ठीक है, वापस वही उसी उसी शेप में आ गई और उसमें क्या होगा? एक लाइन और आ गई। ठीक है, अब की बार वापस जो फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऐसा कैसा फिगर क्या होगा? इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, लेटा हुआ। ठीक है, और उसमें एक लाइन और आ जाएगी। तो मतलब देखिए आप, जैसे मान लो कैसा होगा? लेटी हुई आकृति होगी ऐसी ऐसी, और बीच में लाइन तो थी, एक लाइन इधर खींची हुई थी तो दूसरी लाइन किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। ऐसी आकृति हमारी किधर है? देख लीजिए, इसमें 4 और 5 दोनों में पड़ रही। ठीक है ना, तो इनमें से थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है ना, ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। आंसर इन दोनों में से ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों एक दिखने में बिल्कुल एकदम एक जैसी है। ठीक है, तो हमारा आंसर या तो 4 या फिर 2 हो सकता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों का आंसर मान रहा हूँ। लेकिन ऐसा यदि मान लो एग्जाम में होता है तो आपको बोनस पॉइंट के थ्रू आपको ये ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसका कोई लेना देना। ठीक है, क्वेश्चन यदि कोई मिस प्रिंट होता है तो उसमें आपको बोनस अंक दिए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्देश क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के प्रश्नों में बाईं और 3 समस्या आकृति दी गई, बिल्कुल बाईं और 3 समस्या आकृति दी गई है। फिर चौथी आकृति का स्थान रिक्त है, मतलब चौथी स्थान का जगह क्या है? खाली है, बिल्कुल सही है। समस्या आकृति की एक श्रृंखला में, मतलब एक सीरीज में आ रही है, एक पैटर्न में आ रही है। ठीक है, पता लगाइए कि दाईं ओर की उत्तर आकृतियों में से कौन सी इस श्रृंखला को पूरा करती है। मतलब इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी एक आकृति है जो इस आकृति की यहाँ इस जगह पर क्या होगी? बिल्कुल सटीक तरीके से व्यवस्थित हो पाएगी। ठीक है, फिर उसके नीचे अक्षर के नीचे गोला करिए। ठीक है ना, वो तो आपको आंसर के नीचे गोला करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, एक सर्कल था, सर्कल को 4 भागों में बांट रखा है और प्रत्येक में क्या है? जैसे एक लाइन है, दूसरे वाले भाग में 2 लाइन है, तीसरे वाले में 3 लाइन है, चौथे वाले में 4 लाइन है। तो बस ये है। तो उसमें भी क्या हो रहा है? फिगर सब में सेम है, लेकिन एक एक चीज़ क्या हो रहा है? कटता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें क्या हो रहा है। पहले जैसे मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 ये 3 ये 4 ये था। लेकिन जो बड़ा वाला भाग था ना, जिसमें 4 लाइनें थी, वो ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, मतलब वो हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट वाले आकृति में क्या हुआ? जिसमें 3 लाइन थी वो रिमूव कर दिया। तो देखिए आप, पहले 4 वाली रिमूव हुआ, फिर 3 वाला भाग रिमूव हुआ, फिर अगले वाले में सीधी सी बात है, बड़े बड़े भाग पहले जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले बड़ा वाला गया, फिर उससे बड़ा वाला गया, सॉरी इससे छोटा वाला गया, फिर उससे छोटा वाला जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। पहले बड़े नंबर बड़ी लाइनों वाला जा रहा है, ज़्यादा संख्या वाला या ज़्यादा लाइनों वाला भाग पहले डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये हमारा ये भाग डिलीट हुआ,
फिर नेक्स्ट में ये भाग डिलीट हुआ, देखिए यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और अगली बार में क्या होगा, ये भाग डिलीट हो जाएगा, तो सीधी सी बात बचेगा कौन सा हमारा, इस कोने में एक लाइन वाला भाग बचेगा, इस कोने वाला। कौन सा बचेगा, इस कोने वाला, इस कोने वाला भाग बचेगा। तो सीधी सी बात देखिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा सही हमारा, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या हो रहा है, ये भी देखिए, इसमें एक सीरीज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर अंदर दे रखा है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। पहले देख लीजिए, जिसके साइड में लाइन खींची हुई है ना, जिसकी तरफ ये स्क्वायर में लाइन खींची हुई है ना, जिसकी तरफ ये लाइन खींची हुई है ना, उसी के अपोजिट और सामने क्या है, गोले बने हुए। देखिए ये देखिए लाइन की तरफ, ये देखो ये गोले बने हुए। गोले किस तरफ बने हुए, जिस तरफ भी लाइन खींची हुई है इसके दोनों तरफ, ठीक है ना। ये भी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गोले हैं वो कहाँ पर है, लाइन के यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ और यहाँ गोले होने चाहिए थे, यहाँ तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया अकॉर्डिंग टू एलिमिनेट, ठीक है ना। एलिमिनेट करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसमें देखना, देखिए इसमें, फिर देखिए इसमें भी देखो, ये लाइन के आधार पे ये मैच ही नहीं हो रहा है। सर्कल होने तो यहाँ चाहिए थे, लेकिन ये कहाँ पर है, साइड में। तो ये दो चित्र तो हमारे एलिमिनेशन से कट गए, ठीक है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसके आधार पे भी आप काफ़ी हद तक आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इन दो चित्रों में से हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, ये कैसे रोटेट हो रहे हैं, ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इस चित्र को ऐसे घुमाया तो ये जो ये लाइन है ना वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। और ये सर्कल थे वो तो वहीं, सर्कल तो वहीं का वहीं, सर्कल मूव नहीं कर रहा है। सिर्फ जो ये अंदर वाला जो फिगर है ना ये मूव कर रहा है, पूरा का पूरा फिगर है ना ये मूव कर रहा है। बाकी सब एक जगह स्थिर है, जो घूमने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी ऐसे हमने घुमा दिए तो घूम गया, फिर अगली बार वापस हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये लाइन कहाँ आ गई हमारी, ऊपर आ गई। देखिए इधर, फिर हमने वापस, अब जैसे कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमें इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ आ जाएगी, इधर आएगी, ठीक है ना। ये इस प्रकार का चित्र बनेगा, मतलब ये इस प्रकार का चित्र बनेगा और दोनों तरफ क्या होंगे, गोले होंगे। तो देखिए इधर जो लाइन है वो इधर आएगी, तो देखो इसे डी में बन रहा है। बाकी सी में क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी आकृति आ रही सी में, तो हमको वैसी नहीं चाहिए, क्योंकि मूव करके जब ये उसको मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज में, तो ये लाइन है, जो भी लाइन किधर आएगी, इस साइड में आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो ये वर्ग है ना 4 भागों में बटा हुआ है, और उनके अंदर क्या है, एक लाइन है, फिर 2 लाइनें हुई, फिर 3 लाइनें हुई। तो अगली बार देखो इधर देखिए ज़रा, ये ध्यान से देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, सॉरी एक मिनट, जो अंदर लाइन है ये कितनी, एक है। फिर दूसरे वाले फिगर में 2 हो गई, तीसरे वाले फिगर में 3 हो गई। तो सीधी सी बात है, चौथे वाले फिगर में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 लाइनें हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ जो अंदर की जो एक भाग में लाइन है ना वो बढ़ रही है। इसमें 1 थी, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, ठीक है। तो अगले वाले में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगले वाले में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक ही कोष्टक में हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। एक ही कोष्टक में बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे भी लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बचे हमारे 3 आंसर, इनमें से देखते हैं क्या होता है। और इसमें क्या हो रहा है, जो ये लाइन बढ़ रही है ना इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है और एक लाइन बढ़ रही है, रोटेट हो रहा है और एक लाइन बढ़ रही है। देखिए इसको हमने जैसे ही इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमाया, तो जैसे ये खड़ा हो गया, ये जो बॉक्स है वो किधर आ गया, इधर आ गया। ये बॉक्स हमने जैसे मैं इसको घुमाया ऐसे, इस बेस पे था। जब हम इस बेस पे इसको खड़ा करेंगे, मतलब ये बेस जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये कहाँ आएगा, ज़मीन पर टच हो जाएगा इधर। तो जब ऐसे घूम के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये लाइन कौन कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। और ये जो एक लाइन है, एक लाइन के पास में एक लाइन और आ गई, बिल्कुल। तो उसी प्रकार हमने इसको वापस इसी को भी इसी डायरेक्शन में घुमाया, तो क्या हुआ, जो ये भाग था ये भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जैसे मान लो ये बेस है, लेकिन अब जो हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तब क्या होगा, जो ये लाइन, ये जो साइड है ना ये कहाँ आ जाएगी, ज़मीन के नीचे आ जाएगी। और मतलब ज़मीन के मतलब ग्राउंड लेवल पे हो जाएगा, मतलब एकदम बेस बन जाएगा इसका। तो देखिए इसमें 2 लाइनें दे रखी है ना, वो लाइनें क्या हो रही है, एक बढ़ेगी तो ये कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है ना। और ये लाइनें जैसे मान लो हम इसको घुमाएंगे ना ऐसे, तो ये लाइन की जो लेटी हुई है वो क्या हो जाएगी, एकदम खड़ी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस देखिए इसको भी हमें क्या करना है, ऐसे घुमाना है। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये चित्र है,
ऐसे, सॉरी एक मिनट, जैसे मान लो ये ऐसे चित्र मैंने बनाया, ये है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। जब भी हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो भाग है हमारा वो कहाँ आ जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भाग कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये जो है भाग वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पहले वाले में इधर था, दूसरे वाले में इधर आ गया, तीसरे वाले में इधर आ गया, तो चौथे वाले में कहाँ जाएगा, सीधी सी बात लाइनें कहाँ आएगी, इस कॉलम में आएगी, कहाँ आएगी, इस कॉलम में आएगी। तो देखिए इस कॉलम में लाइनें कहाँ है, तीनों में भी क्या है, सेम कॉलम में, ठीक है। लेकिन लाइनें देखी थी, इसमें एक थी, दो थी, इसमें तीन हो गई, तो सीधी सी बात अगले वाले में कितनी आनी चाहिए, चार लाइन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी, दो लाइन है, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो लाइन दोनों दोनों कोष्टक में तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखिए एक दो तीन लाइन है, इसमें तीन वाला तो नहीं हो सकता, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। हमने वैसे भी इसमें बहुत रूल लगाए, लेकिन सीधा से देखने के आपको लाइनें काउंट करनी थी और कुछ नहीं। देख लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसमें कितनी हो जाएगी, चार लाइन वाला आंसर सही हो जाएगा। और एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं, ताकि देखिए इसमें दो लाइन है, ये नहीं होगा, इसमें तीन लाइन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, दोनों बॉक्स में लाइन है, इसलिए नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर में देखिए आप, इसमें तीनों फिगर दिखने में बिल्कुल एकदम एज इट इज़ सेम दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो ये आँखें हैं ना, इनके अंदर जो आँखें बनी हुई है ना, इनमें कुछ, ठीक है ना, इसमें जो ये जो छाया है अंदर की जो पुतली है उसके अंदर जो ये डार्क कलर है, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह बदल रहा है। पहले देखिए जैसे मान लो पहले वाली आँखें थी, उसमें क्या है, ये दोनों पहले वाली आँखों में कैसे दोनों की ये जो आँखें हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ब्लैक किया हुआ है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले फिगर में क्या किया, दूसरे वाले फिगर में ये पार्ट ब्लैक किया गया है, दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम तरफ या सेम साइड में क्या हुआ, दोनों पार्ट ब्लैक किया हुआ है। फिर तीसरे फिगर में क्या किया गया, नीचे वाला भाग ब्लैक किया गया, देखिए आप, जो नीचे वाला ब्लैक भाग क्या गया, ब्लैक किया गया, इसमें साइड वाला किया गया था, ठीक है। तो अगली बार जो फिगर बनेगा उसमें आंखें किस तरफ से ब्लैक होगी, डार्क होगी आदि, इस तरफ से, ठीक है ना, किस तरफ से, इस तरफ से, मतलब राइट साइड से। यहाँ पर लेफ्ट साइड से था, यहाँ पे ऊपर साइड में था, ठीक है ना, अपर था, ठीक है ना, यहाँ पे लोअर साइड में ब्लैक थी। लेकिन जो अब की बार जो लास्ट में हमारा जो आंसर में जो आंखें होगी वो किस तरफ होगी हमारी, कहाँ होगी आंसर हमारी, कहाँ पर होगी हमारी, ये होगी लाइन, आंखें होगी कौन सी, जैसे मान लो अंदर की आंखें हैं जो हम अभी देख रहे हैं, वो देखिए जरा, जो ऊपर की थी, ठीक है ना, फिर ये साइड हो गई, ठीक है ना, मतलब राइट साइड में हो गई आंखें ब्लैक, फिर नीचे की तरफ इसमें क्या होगी, लोअर साइड में होगी नीचे। लेकिन फिर जो नेक्स्ट टाइम जो इधर फिगर बनेगा उसके अंदर आंखें किधर होगी, राइट साइड वाला आधा भाग क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। तो देखिए राइट साइड में आधा भाग किधर है, ये हमारा सी, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो अपर साइड है, अपर साइड वाला तो है, ठीक है, इसमें ये लेफ्ट साइड वाला ये नहीं चाहिए हमें, ये इसमें नीचे वाला है, तो नीचे वाले देखो ये दिया हुआ है। लेकिन जो ये है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस या क्रम के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समस्या आकृति दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, फिर अगले में दो हो गए, अगले में क्या हो रहा है, फिर चार हो गए, मतलब क्या हो रहा है, दो दो के क्रम में ऐड हो रहे हैं, मतलब एक एक का डबल दो हो गया, दो का डबल देखो क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है। एक का दो हो गया, दो का चार हो गया, तो चार का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, आठ सर्कल आए, कितना आ जाएंगे, आठ। तो आठ देखिए इसमें, इसमें छः है, इसमें पाँच है, इसमें तीन और दो पाँच और एक छः है, इसमें चार और चार आठ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, जो फिगर दे रखा है ना, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस फिगर में देखिए कि जो ये जो वर्ग दे रखा है ना, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बेस पे खड़ा है, ठीक है ना, मतलब एक आधार पे, एक साइड भुजा पर क्या है, भुजा पर ये खड़ा है। लेकिन जैसे नेक्स्ट फिगर किया तो हमने क्या किया, इस कॉर्नर पे इसको फिगर को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो देखिए इस कॉर्नर पर हम खड़ा करेंगे तो जो काला डॉट है किधर आ जाएगा, इधर आ गया, और ये वाइट वाला है वो इधर आ गया, मतलब ऐसे घुमाए फिगर को, ऐसे घुमाने से खड़ा किया तो इस बेस पे क्या हो गया, इस कॉर्नर पर क्या हो जाएगा, फिगर ये खड़ा हो गया, हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या किया हमने, वापस इसको इसके ऊपर रख दिया, मतलब इसको नीचे रख दिया, तो कौन सी, ये साइड कहाँ आ गई, ज़मीन के टच आ गई, मतलब इस पेपर में जो लाइन है इसके बेस बन गई, ठीक है ना, ये लाइन इसकी बेस बनी, देखिए ये लाइन जो बेस बनी, देखिए ये, फिर जो ब्लैक पार्ट है वो ये रहा, ठीक है, और ये जो वाइट सर्कल है वो अंदर वाला ऊपर रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें भी क्या होगा, अगला में
हम क्या करेंगे, अगली बार आने वाले फिगर में क्या करेंगे, इसको इस कॉर्नर पे खड़ा करेंगे, ठीक है, इस फिगर को इस कॉर्नर पे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने इसको इस कॉर्नर पे खड़ा किया तो जो ब्लैक पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ रह जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। तो बस हमें वही चित्र ढूंढना है इसमें, ठीक है। ब्लैक पार्ट कहाँ होना चाहिए, नीचे वाले भाग में होना चाहिए। तो देखिए हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक वाला पार्ट क्या है, नीचे की तरफ है, और बाकी वाले सब मैच नहीं करे। इसमें 2 ब्लैक है, इसमें ऊपर वाला ब्लैक है, और इसमें क्या है, सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए लाइन हमारी ये क्या रहेगी, ये खड़ी रह रही है, ठीक है ना। तो खड़ी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इस बेस पे इसको खड़ा करेंगे तो ये लाइन क्या होगी, ऐसी आएगी, कैसी आएगी, ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, इसमें खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, एक लाइन है, क्या, एक त्रिभुज है, एक लाइन है, ठीक है। फिर अगले में क्या किया, इसमें 3 भुजा और 1 लाइन, इसमें 4 भुजा और 2 लाइन, इसमें 5 भुजा और 3 लाइन। मतलब अंतर कितना है इन दोनों में, लाइन और फिगर में अंतर कितना है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। 3 भुजा वाला चित्र था तो 1 लाइन थी, और 1 में से 3 के पीछे कितना बचा, 2। फिर यहाँ पे 2 लाइन है और 4 भुजाओं वाला चित्र है, तो अंतर कितना है, 4 में से 2 के पीछे का अंतर कितना, 2, ठीक है। अब 5 भुजाओं वाला चित्र है या पंचभुज है, या फिर आप पेंटागन बोलो तो पेंटागन है, तो इसमें देखिए 3 लाइन है और 5 भुज का ही है, तो 5 में से 3 के पीछे अंतर कितना बचा, 2। तो हमें भी अगली जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी पास में। तो देखिए इधर, और लाइनें क्या है, सबकी किधर है, लेफ्ट साइड में, फिगर के किधर, लेफ्ट साइड में लाइन है, किधर है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिए फिगर की ये राइट साइड में आ गई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनमें। देखिए ये पंचभुज था ना, तो हमको क्या चाहिए, पंच थे तो ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है ना। देखो तो पहले 3 था, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, तो अगली बार क्या आएगा, 6 भुज वाला आएगा। कौन सा आएगा, 6 भुज वाला आएगा। तो 6 भुजा वाला देख लो, इसमें देखिए ये 4 भुज है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये 5 भुज है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा 6 भुज वाला कौन सा हो जाएगा, 6 भुजाओं वाला, ये षष्ठभुज ये हो जाएगा, ठीक है, पेंटागन। इसमें कितनी 6 भुजाएं दे रखी है और 4 लाइनें हैं, तो 6 में से 4 के अंतर कितना आया, 2। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कर रहा है, जो ये फिगर है ये भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, प्लस 1 लाइन बढ़ रही है, ठीक है। या इसमें देखो 1 लाइन थी, अंदर 2 लाइन होगी, फिर 3 हो गई, तो अगली बार में कितनी आ जाएगी, 4 लाइन आ जाएगी, ठीक है। बस यही देखना है। और साथ साथ में क्या हो रहा है, बाहर की जो लाइनें है ना, जो बाहर जो ये लाइनें है ना, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, एक एक बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बस तो हमें भी क्या करना है, एक एक लाइन बढ़ाना है, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। जैसे मैंने हमने इसको इस तरफ रोटेट किया तो ये लाइन कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है, और एक लाइन नीचे खींच दी, मतलब ये घूम के ऐसे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नीचे लाइन खींच दी, मतलब ये देखो खींच दी, ये खींची कि नहीं खींची। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको वापस ऐसे घुमाएंगे तो ये लाइन जो ऊपर जा रही है ना, ये तो कहाँ वो जाती हुई दिखाई, ये दिखाई दे रही, जो लाइन इधर थी वो घूम के किधर आ गई, इधर आ गई। जैसे हमने इस चित्र को पूरा घुमाया तो जो ये लाइन है वो कहाँ गई, इधर आ गई, और एक लाइन वापस इसके पीछे खींच दी हमने। एक लाइन कहाँ खींच दी, इसके पीछे तो खींची हुई थी, एक लाइन है जो ये नीचे थी ना, इधर एक लाइन हमने वापस नीचे खींच दी, ठीक है ना। इधर तो लाइन खींची हुई है, देखो ये लाइन है, वो लाइन कौन सी है हमारी, ये रही, ठीक है। और ये लाइन है वो कहाँ गई, ये आगे घूमने से, ठीक है। जो ये अभी ये लाइन है जो कहाँ से आई है, सॉरी यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर लाइन है वो यहाँ से आई, ठीक है ना, यहाँ पर आएगी वो लाइन, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, जब इसको वापस हम ऐसे घुमाएंगे तो ये जो लाइन दिख रही है ये तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो खाली कौन है, तो ऊपर चली जाएगी, तो इस तरफ लाइन खींचेगी, किधर खींचेगी, और ये लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको वापस हम ऐसे घुमाएंगे तो फिगर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें ये लाइन है कहाँ चली जाएगी, ऊपर आएगी, ऐसे ऐसे ऊपर आएगी। तो इसमें तो ऊपर है नहीं, इसमें ऊपर है नहीं, ठीक है, इन दोनों में है। तो इन दोनों में देखिए, फिर हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ठीक है। फिर ये फिगर तो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। अब देखिए फिगर में, देखिए जो कैसे आपको उल्लू बनाया गया, देखिए इसमें क्या बन रहा है, आपके अंदर स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। देखिए लाइनों के बीच में एकदम नज़दीक नज़दीक ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखो बहुत दूर दूर लाइन है, मतलब
एकदम एक स्क्वायर की तरह, ठीक है। दो लाइनों का आपस में कोई मेल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दो लाइन चारों लाइनों का आपस में एकदम एक दूसरे के अंदर डाल दिया गया, मतलब एक दूसरे के अंदर मतलब एडजस्टेंट कर दिया गया, बिल्कुल एकदम अंदर की साइड लिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम बाहर की तरफ है, कोई भी इसके घेरे के अंदर नहीं है, तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा इसमें, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या है, जो ये आकृति दे रखी है इसमें क्या हो रहा है, जो एक लाइन तो लाइनें बढ़ रही है, जैसे 2 थी फिर ये 4 हो गई, 4 से फिर 6 हो गई, तो अगली में कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। प्लस साथ में क्या हो रहा है, ये रोटेट भी हो रहे हैं, ठीक है, मूव भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, 45 डिग्री मूव करता है, ठीक है। पहले जैसे इधर था तो फिर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर ये थोड़ा और टेढ़ा हो गया, तो ठीक इसमें भी क्या होगा अगले वाले में, ये तो हमारा हो नहीं सकता बिल्कुल, ये भी होगा नहीं, इनमें से थोड़ा थोड़ा मूव होना है, जिसमें कितनी 8 लाइनें होनी चाहिए, पहले वो देखना हमको, ठीक है ना। तो बस 8 लाइनें किस में है वो आप देखिए ज़रा, ठीक है ना। 8 लाइनें होगी उसमें वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या है, दो दो लाइनें बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 लाइनें कहाँ हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो रही है, इसमें भी 8 हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें कितना मूव करना है, नॉर्मल मूव करना है, ठीक है। तो नॉर्मल मूव करने से ये देखो बहुत ज़्यादा मूव हो रखा है, ये क्या है, बहुत, ये जो चित्र है ना ये बहुत ज़्यादा मूव हो रखा है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मूव करना है, देखो थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, 12वां क्वेश्चन नंबर देखिए, जो ये अंदर एक एरो है और एक काला डॉट दे रखा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं, देखिए कैसे हो रहे हैं मूव। पहले ये कहाँ था, ऊपर की साइड में था, कहाँ था ये, ऊपर की साइड में दे रखा था, ऊपर की साइड में था, फिर कहाँ आ गया, नीचे आ गया, फिर वापस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मतलब ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इन दोनों के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये दोनों ही आपस में जगह बदल रहे हैं। पहले वाले चित्र में यहाँ था, दूसरे वाले में यहाँ आ गया, ये आ रहा, वापस तीसरे में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो सीधी सी बात चौथे में कहाँ आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो नीचे की तरफ देखिए एक में ही है हमारे, बाकी तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी ये सीधा आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बाकी डॉट देख ली, डॉट भी क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, पहले यहाँ था फिर ये यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो अगली बार में कहाँ आएगा, सीधी सी बात है यहाँ आएगा, ठीक है। तो बस हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये जो स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें आपके जो ये पार्ट है ना, इसमें क्या हो रहा है, 4 और 2 का ग्रुप है, ठीक है। कितना ग्रुप है, 4 और 2 का ग्रुप है, ठीक है। फिर वापस ये 4 और 2 ग्रुप के उधर गया, ऊपर चला गया, ठीक है ना। फिर वापस ये 4 का 2 का ग्रुप किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो अगली बार 4 और 2 का ग्रुप कैसे चलाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब 4 और 2 से ऊपर आए, ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए जो 3 और 2 का ग्रुप, 3 और 1 का ग्रुप है, वो भी क्या हो रहा है, इनकी जैसे जैसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। वो भी क्या, जैसे मान पहले खड़ा था, फिर ये ओरिजेंटल आ गया, फिर नेक्स्ट में वापस ये पर्टिकुलर आ गया, ठीक है। लेकिन जब वापस आएगा इधर तो क्या आ जाएगा, ओरिजेंटल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 और 3 का ग्रुप तो ऐसे आएगा और 4 और 2 का ग्रुप ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको उसी आकृति को ढूंढना है। लेकिन एक और देखिए रूल, कि जो ये बीच वाले हैं ना, ये ऐसे है ना, ये कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं एरो, और जो ये ऊपर नीचे वाले हैं ये क्या आ रहे हैं, अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं, ठीक है। तो रूल हमको वही फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए इधर जो हमारे ये तीर हैं ये कहाँ जा रहे हैं, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए इन तीनों फिगर के अंदर क्या हो रहा है, जो ये ऊपर वाला ये और ये है ना, मतलब ये जो ये है ना, ये क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, एरो कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या अंदर दोनों, ये जो ऊपर नीचे एरो है वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। फिर एक बात और देखिए, जो एरो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये बाहर जा रहे हैं तो एक दूसरे अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है, और ये अंदर आ रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों तो ठीक है, लेकिन जो ये एरो है, ये और ये एरो, तीनों, 3 वाला और 1 वाला एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न ए और बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर देखते हैं सी और डी में, ठीक है। तो सी और डी में देखिए आप, जो ये हमारा 1 वाला है, जैसे मान लो इधर है, ये इधर है ना 1 वाला, 1 और 3 इधर सामने, तो जो अगली बार से हम इसको मूव करेंगे तो ये 1 और 3 ऐसे आ जाएंगे। तो ये देखिए 1 और ये 3, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बाहर भी जा रहे हैं। तो ये दोनों फिगर क्या एज इट इज सेम है, इसलिए आपका इनमें से दोनों में से
कोई भी आंसर टिक कर दीजिए, या फिर जो आंसर इसमें ऑप्शन बिल्कुल सेम हो गए हैं तो इस हिसाब से क्या होगा, ये आंसर हमारा कोई भी एक सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या हो रहा है, जो ये तीर दे रखे हैं ये है एक एक, तो क्या हो रहा है इनके साथ में एक एक कम हो रहा है। कितना हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। पहले वाले फिगर एक मिनट 5 हो गए। ठीक है, मतलब पहले 3 और 3 6 थे, इसमें 6 है, इसमें 5 हो गए, इसमें 3 हो गए, सॉरी 4 हो गए, तो अगले वाले में कितने आ जाएंगे, 3 तीर आएंगे। कितने तीर आएंगे, 3 तीर आएंगे। लेकिन देखो ये हट कैसे रहे हैं, किस साइड से हट रहे हैं वो देखिए। पहले जो ये तीर देख रहे हैं लास्ट वाले, इस तीर में और इस तीर में सिमिलरिटी है, फिर इस तीर में सिमिलरिटी है। मतलब तीर जो हट रहा है वो किस तरफ से हट रहा है, लेफ्ट साइड वाला तीर एक कम हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एरो एक कम हो रहा है, मतलब इधर साइड से हटते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगले चित्र में जाएंगे ये तीर हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हटा, इसलिए तो ये तीर देखो ये नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, फिर अगले बार में ये तीर हमने हटाया तो नेक्स्ट वाले फिगर में देख लीजिए, जो ये तीर देख लीजिए ऊपर जा रहा है, तो ये तीर देखो इसका ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले फिगर में हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो ऐसी आकृति कहाँ है वो ढूंढनी है हमको, ऐसी कैसी सेम आकृति कहाँ है वो ढूंढिए। 2 तीर नीचे की तरफ जाते हुए और 1 तीर बीच वाला ऊपर जाते हुए, ऐसा फिगर कौन सा है। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 तीर नीचे की तरफ आ रहे हैं और 1 तीर ऊपर जा रहा है, तो आंसर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक एरो बढ़ रहा है, यहाँ पर जैसे मान लो एक एरो कम हो रहा था, उसमें इधर क्या हो रहा है, एक एरो बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ किधर रहा है, जैसे साथ साथ मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर जैसे मान लो ये इधर था, तो ये जो ये एरो है ना, ये एरो किधर है, जैसे मान लो ये इस तरफ ऐसे मूव हुआ, कैसे हुआ, क्लॉकवाइज जैसे मूव हुआ, क्लॉकवाइज ये मूव किया, तो ये एरो कहाँ आ गया, ये एरो कहाँ आ गया, ऐसे मूव हुआ तो ये एरो कहाँ गया, नीचे आ गया इधर इस साइड में। जो ये एरो है ना, ये एरो बन गया, और ये एरो है वो ये एरो है, और साथ में क्या हो गया, एक एरो ऐड हो गया, एक एरो ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐड होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में ऐड होगा। ठीक है, वापस हमने देखो कितना स्टेप पार किया, पहले इस यहाँ एक, ये 2 और ये तीसरा कहाँ पर आया, ये वो घूम के किधर आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब डायरेक्ट 2 कदम छोड़ के तीसरे कदम पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 2 कदम छोड़ के तीसरे पे मूव करना है। तो ये स्टेप है, तो इससे तो एक स्टेप ये, दूसरा ये, तो तीसरे स्टेप पे देखो ये इधर आ गया वापस। ठीक है ना, मतलब 2 कदम छोड़ के, 2 जगह छोड़ के, मतलब 2 ये जगहों को छोड़ के, मतलब एक ये और एक ये, इनको छोड़ के ये मूव किधर कर रहा है, वापस क्लॉकवाइज कर रहा है। 2 स्टेप छोड़ के तीसरे पे जाके ये क्या कर रहा है, एक तीर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको बस वही करना है, तो ये देख लो ये, और बढ़ाना किधर है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बस हमको बस ये घुमा के हम ऐसे ले गए, तो ये तीर जो हमारा इस फिगर में देखिए, जो ये तीर है ना, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी देखिए, देखो पहले तो कहाँ, इस साइड पे तीर आ गए 2, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ गए, फिर इस साइड में भी आ गए। तो अगली बार जो तीर आएंगे वो किधर आएंगे, ऊपर वाली भुजा की तरफ आएंगे, ऊपर वाली साइड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत हो जाएंगे। अब बचे 2। अब इसमें जो ये तीरों का डायरेक्शन है, किस तरफ तीर जुड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए इधर जो ये तीर था ना, ये जो ऊपर वाला तीर, ये किधर आ गया, इधर आ गया, मतलब ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल मैच हो रही। ठीक है ना, तो मतलब ये मानिए कि ये आकृति घूम के सीधा यहाँ आई है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखिए तीर कौन सा जुड़ा, इस साइड वाला जुड़ा, कौन सा जुड़ा, इस साइड वाला एक तीर ऐड हुआ। फिर यही के यही सेम आकृति घूम के यूं स्टेप करके किधर गई, इधर आई। ठीक है ना, तो देखिए ये आकृति किससे मैच हो रही है, हमारी 2 तीर का इसे घूम के ऐसे आई। ठीक है ना, तो ये तीर जो ये ऊपर वाले 3 तीर है ये इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो ये नीचे एक तीर ऐड हो गया। ठीक है, तो वापस इसी की तरह क्या होगा, ये भी तीर क्या होंगे, घूम के वापस कहाँ जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये तीर जो दिख रहा है हमें, ये घूम के किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे चित्र घूम के ये ऐसे आ जाएगा इधर। तो ये तीर कहाँ चलेगा, इधर वाला तीर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर वाला जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऊपर तीर जा रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर कौन सही हो जाएगा, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इनमें ये रूल लागू नहीं हो रहा है क्योंकि तीर नीचे की साइड में और यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो हम इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये जो ये तीर है ना, ये घूम के तीर कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाना चाहिए। ठीक है ना, बाकी वाले ये आकृति पूरी घूमेगी ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और ये तीर कहाँ जाएगा, वापस
ये तीर आ जाएगा अपने ये, और एक तीर ऐड हो जाएगा। तो ये तीर जैसे इसमें देखिए जो चित्र दे रखा है इसमें क्या है, ये जो तीर है ना ये क्या कर रहे हैं, इस चारों भुजाओं पर क्या है ये मूव कर रहे हैं। पहले देखो ये इस भुजा पे थे, फिर अगले अगले वाले में ये इस भुजा पे आ गए, फिर इस भुजा पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले इधर आए, तो जो चौथे फिगर में आएंगे वो कहाँ आएंगे, इस ऊपर की साइड में तीर जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर ये साइड में है और यहाँ नीचे है, तो इसलिए दोनों ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ए और सी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ए और सी हमने काट दिया। अब देखते हैं इन दोनों में से, इनमें देखिए क्या रूल लग रहा है। जो ये तीर है ना ये क्या गए, आगे की तरफ मुड़े, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे गए। तो देखिए इस तीर का जो शेप है ना, इस शेप का ये आकृति बिल्कुल इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है, मतलब ये इस साइड वाला तीर क्या नया आया है, ठीक है। बाकी ये तीर ऐसे कैसे आकर नीचे की तरफ ये घूमे, ऐसे ऐसे ये ऐसे घूम गए, ठीक है ना। ये ऐसे आए और ऐसे घूम गए, मतलब यूँ आए और ये ऐसे घूमे, ठीक है ना। तो ये तीर कहाँ आ गया, ये इधर साइड वाला है, और ये जो तीर हमारा जो इधर जा रहा था वो इसका सर किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और एक तीर यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब जो इस ये आकृति है ना, ये आकृति बिल्कुल ये इस आकृति से मैच कर रही है, देखने से पता चल रहा है इस आकृति से बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन मैच हुई कैसे, ये आकृति क्या हुई, एकदम पीछे एकदम बैक आई, इसे कैसे आई, ऐसे बैक आई, ठीक है। बैक आकर आगे चली गई, ठीक है ना, मतलब ऐसे एकदम उल्टा करके, मतलब इसको हम वापस पीछे घुमा के, मतलब हम 2 स्टेप आगे नहीं बढ़ के क्या करते हैं, वापस इसको एकदम पीछे चलो और इसको आगे चला दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलाओ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो तो ये 2 तीर जो इधर दिख रहे हैं, ये 2 तीर कौन से हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आकृति से मैच हो गई और इस साइड में नीचे की तरफ क्या हो गया, एक तीर ऐड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस आकृति को क्या करेंगे, अभी बैक लेंगे, ऐसे बैक लिया और वापस ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बैक लिया और ऊपर की तरफ। जो ये तीर है ना वो किधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा, किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। जो ये तीर है ये किधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। बैक लेके ऊपर, बैक लेके ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये तीर कहाँ आ जाएगा हमारा, इस साइड में आ जाएगा। तो इस साइड में ऊपर जाता हुआ तीर है, तो ये देख लीजिए इस साइड में ऊपर जाता हुआ तीर है और इस साइड में नीचे आता हुआ तीर है। तो हमारा जो आंसर कौन सही हो जाएगा, ऊपर जाता हुआ तीर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए क्या है, एक लाइन है उसके साथ में क्या है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। और वो कैसे मूव कर रहा है, देखो कहाँ था, इस साइड पे था, कहाँ था, इस साइड पे था, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाली साइड पे था। कौन सी था, लेफ्ट साइड वाली साइड पे था। फिर वो क्या कर गया, सीधा एक कॉर्नर छोड़ दिया, एक साइड छोड़ दी, सीधा कहाँ गया, दूसरे कॉर्नर पे गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में इसने वापस क्या किया, ये कॉर्नर में इसने एक साइड छोड़ दी, एक कॉर्नर छोड़ दिया और कहाँ गया, सीधा साइड पे आ गया, मतलब ये देखो साइड आ गया। तो नेक्स्ट में अभी क्या करेगा, ये एक ये कॉर्नर छोड़ देगा और एक ये साइड छोड़ देगा। तो अगले वाले चित्र में क्या आएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब इस कॉर्नर में आ जाएगा और ब्लैक डॉट वाला, ठीक है। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। उसमें देखिए कि जो ये एक साइड और एक क्या कर रहा है, कॉर्नर छोड़ रहा है। तो देखो ये कॉर्नर हमने छोड़ दिया इसमें और एक ये साइड छोड़ दी, तो नेक्स्ट वाले चित्र में कहाँ आ गया, इस कॉर्नर में आ गया, ठीक है। अब इस कॉर्नर के बाद क्या हुआ, इसने ये साइड छोड़ दी, इस साइड पे नहीं आया और ये कॉर्नर पे नहीं आया, नेक्स्ट वाली साइड पे इधर आ गया, ठीक है। तो अगली बार भी ये जो चित्र है वो ये कॉर्नर छोड़ देगा और ये साइड छोड़ देगा, तो अगली बार इस कॉर्नर में इसका चित्र बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 में। इसमें क्या हो रहा है, जो ये स्क्वायर और ये सर्कल और ये ट्रेंगल है ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पहले ये ऐसे थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, इनमें ये ऐसे मूवमेंट हुआ और ये कैसे घूम गए, ऐसे घूम गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये वापस ऐसे मूव हुआ, कैसे मूव हुआ, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, ये आंसर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। कौन से कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब वो भी कैसे, 90 डिग्री पे। पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर वापस ये अगले वाले चित्र में ऐसा हो गया, तो अगली बार वापस किधर, ऐसे। अब देख त्रिभुज किधर है, नीचे था, इधर आ गया, त्रिभुज ऊपर आ गया, तो अगली बार त्रिभुज किधर आएगा, राइट साइड में, ठीक है। नीचे की तरफ आ गया, फिर लेफ्ट साइड में आ गया, फिर ऊपर साइड में। देखिए ये नीचे की तरफ, ये लेफ्ट साइड में, ये ऊपर की साइड, तो अगली बार किधर आएगा, राइट साइड में त्रिभुज आएगा। तो देखिए इसका लेफ्ट में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनका देखिए फिर क्या था, त्रिभुज एक बार में क्या था, इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। देखिए ज़रा, इसमें क्या था, त्रिभुज ब्लैक था, ठीक है। नेक्स्ट वाला घुमा तो क्या हुआ, ये ब्लैक डॉट क्या हो गया, ये जो अंदर वाला वाइट है, ये सर्कल है वो डॉट ब्लैक हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या हुआ, जो स्क्वायर था वो ब्लैक हो गया, तो सीधी सी बात अगली बार वापस कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा वाइट होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ठीक है, ये गलती से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन संख्या 18। इसमें क्या हो रहा है, अंदर क्या है, लाइन जो डॉटेड दे रखी है, जैसे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 3 7 और एक 8 है। फिर क्या हुआ, 4 अंदर रहेगी, 3 बाहर आ गई। ठीक, मतलब 3 बाहर हो गई और एक 4 और 4 8 है। इस चीज़ में लाइनें कितनी है, 8 लाइन, 8 डॉटेड अंदर अंदर 8 डॉट है। ठीक है, उनमें से 4 रह गए, ये 3 बाहर आ गई, एक अंदर है। ठीक है, फिर इधर क्या हुआ, अगले वाले में, अगले वाले में जो ऊपर 4 थे उनमें से 2 नीचे आ गए, मतलब एक बाहर आ गई और एक अंदर रह गई। कितना हो गई फिर बार, बाहर 3 थे तो 4 हो गए और अंदर क्या है, 2 रह गई। ठीक है, मतलब यहाँ से कितनी हो रही है, हाफ हाफ बार आ रही। पहले कितनी थी, 8 थी, 4 नीचे आ गई। ठीक है, फिर कितनी, 4 थी, 2 नीचे आ गई। तो सीधी अब एक है तो कितनी, एक नीचे आ जाएगी, ऊपर कितनी रहेगी, एक चित्र रहेगा। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधा भाग क्या हो रहा है, नीचे आ रही है अंदर। ठीक है, धीरे धीरे आधे आ रही। ठीक है, पहले 8 थी, 4 हो गई, फिर 4 से कितनी, 2 हो गई, तो 2 से इधर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो चित्र हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए जो ये शेडेड रीजन है, जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, देखिए ज़रा इसमें, इसमें मान लो जैसे क्रॉस वाला थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा, अब इसमें देखिए जो ये शेडेड रीजन है ना, वो तो कैसे मूव कर रहा है, शेडेड रीजन जो ये है ना, ये तो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और जो ये क्रॉस वाला रीजन है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन दोनों कैसे, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो ये इधर था तो नेक्स्ट वाले फिगर में क्या आ गया, थोड़ा एक कदम स्टेप, एक स्टेप आगे आ गया। ठीक है, फिर तीसरे वाले फिगर में जैसे मान लो इधर था दूसरे वाले में, तो तीसरे वाले में कहाँ गया, एक कदम आगे बढ़ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो चौथे वाले फिगर में क्या करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये भाग होगा जाएगा। ठीक है, तो ये भाग देख लीजिए, दोनों में है, बाकी हम दोनों में नहीं है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें जो इन दोनों में है तो ये क्रॉस वाला कैसे मूव कर, देखिए क्रॉस वाला पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर दूसरे में देखो, दूसरे में देखो इधर आ गया, फिर तीसरे फिगर में जाएंगे तो क्या होगा, एक कदम और बढ़ गया, तो ये इस कॉलम में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो ये कॉलम में आ गया, अब चौथे वाले में कहाँ करेगा, ये कदम आगे बढ़ेगा, तो इस कॉलम में क्या आ जाएगा, क्रॉस आना चाहिए, और इसमें क्या आना चाहिए, शेडेड रीजन। तो अभी देखिए क्रॉस कहाँ आ रहा हमारा, ये आ रहा है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें 20 में क्या है, एक जो ये घड़ी के सुइया की तरह दे रखा है। ठीक है, कांटों की तरह दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये डॉटेड लाइन है ना, देखो देखिए ज़रा, ये डॉटेड लाइन क्या कर रही है, डॉटेड लाइन क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, डॉटेड लाइन क्या कर रही है, इधर में मूव कर रही है। ठीक है, डॉटेड लाइन क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कैसे मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है। जैसे मतलब पहले इधर था, फिर ये ऐसे एकदम नीचे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, फिर ये ऐसे आ गया, तो सीधी सी अगली बार डॉटेड लाइन कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये ऐसे था, ऐसे हो गया, डॉटेड लाइन देखिए ये ऐसे आ गई, फिर नेक्स्ट में क्या आ गई, डॉटेड लाइन ऐसे आ गई, तो अगली बार में और डॉटेड लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। मतलब ये डॉटेड लाइन कहाँ आ जाएगी, ऊपर। तो ऊपर वाले में कहाँ है, सिर्फ ये इस एक में ही है। ठीक है ना, बाकी दोनों में सब में क्या, सॉरी इसमें है और एक इसमें है, दोनों में, बाकी इन दोनों में नहीं है। तो बी और डी आंसर हमारा कट जाएगा, बी और डी हमारा आंसर कट जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या हो रहा है, फिर कांटा, दूसरा वाला कांटा कैसे मूव कर रहा है, ये कांटा पहले कहाँ था, इधर था, फिर कहाँ आ गया, ये यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ था, और ये यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर वापस ये क्या कर गया, अगले वाले में इधर आ गया, तो अगले वाला नेक्स्ट कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, ऊपर वाला जाएगा। ठीक है ना, कहाँ जाएगा, मतलब ये भी क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर नेक्स्ट वाले में किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारा कांटा किधर जाएगा, इस साइड में जाता हुआ होगा। ठीक है, तो इस साइड में कौन सा होगा, ये ही है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बाहर क्या है, बाहर 4 लाइन है और इधर भी 4 लाइन है, और अंदर कितनी लाइन दे रखी है, एक मिनट जूम करके दिखाते हैं। इसमें देखिए, एक मिनट, देखिए बाहर की तरफ कितनी दे रखी है,
कितनी है, 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें दे रही है। कितनी लाइन देख रही है, बाहर कितनी है, 4 लाइनें हैं। और अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें। कितनी लाइनें, 7 लाइनें हैं और बाहर 4 4 है। फिर अंदर 3 3 हो गई, फिर ये 2 2 हो गई। तो मतलब एक एक लाइन कम हो रही है। पहले 4 थी, फिर 3 हो गई। देखो इधर, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन जो 4 थी, जो 4 थी, ये कितनी हो गई, इधर 3 हो गई। इधर कितनी हो गई, 3 हो गई। इधर फिर देखो 3 थी, फिर 2 हो गई। तो अगली बार कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है, इधर सॉरी इवेंट, ये एक एक लाइन है। ये 2 चित्रों में, ये इन दोनों चित्रों में क्या एक एक लाइन है। बाकी हम तो क्या है, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। तुम्हारा सी और डी तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखिए फिर अंदर वाली लाइन क्या थी, पहले वाले में कितनी थी, 7 थी। फिर बाद वाले में कितनी हो गई, 5 हो गई, मतलब 2 कम हो गई। फिर इसमें 3 हो गई, मतलब वापस 2 कम हो गई। तो अगली बार वापस 2 कम हो जाएगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितनी लाइन, लाइन एक लाइन बचेगी। दोनों तरफ एक लाइन और बीच में भी एक लाइन। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 21 क्वेश्चन। 21 में क्या होगा, देखिए ज़रा, इसमें जो ये डॉटेड रीजन है ना, ये क्या कर रहा है, जो सॉरी शेडेड रीजन है ना ब्लैक वाला, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये कैसे मूव कर रहा है, देखिए कितने बॉक्स ये छोड़ के मूव किया, एक और ये दो, दो बॉक्स छोड़ के तीसरे में ये क्या कर रहा है, शेडेड हो रहा है। फिर वापस क्या किया, अगले में देखिए ये और ये दो बॉक्स इधर इसी छोड़ दिए और तीसरे में क्या हुआ, शेडेड हुआ। तो अगले वाले चित्र में क्या होगा, ये चित्र, ये बॉक्स और ये बॉक्स छोड़ देंगे और ये हमारा क्या होगा, एरिया जो शेडेड होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन से में, ये हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्म ये हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि कोष्टक में जो अंदर वाला जो एंगल है ना, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए पहले देखिए इधर था, कहाँ था, ये इस साइड में था। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर इस साइड में वापस गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में इधर ही जगह बदल रहा है। ठीक है, बाकी कोई जगह चेंज नहीं हो रही है। ये क्या कर रहा है, अब इधर ही जगह चेंज हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक अब अंदर क्या हो रही है, इनकी यही जगह चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए इनकी तरफ ये क्या गया, इस तरफ मुँह खुल गया, फिर इनका इसके अपोजिट मुँह खुल गया। तो सीधी सी बात है, अगली बार में क्या होगा, देखो ये दोनों लाइन क्या है, ऊपर है। तो अगली बार में एंगल जो आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एंगल एक में नीचे की तरफ है, कौन से में है, ये हमारे बी में। बाकी में एंगल देखिए, एक ऊपर था, दूसरे में नीचे आ गया, तीसरे में ऊपर आ गया, तो चौथे में वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ एंगल आएगा। तो एंगल कहाँ आ जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या हो रहा है, जो ये फिगर दे रखा है, एक तो क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है। मूव होने के साथ में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भाग, इसका आधा भाग, लाइन का आधा भाग क्या हो रहा है, बड़ी वाली लाइन का आधा भाग कट रहा है और छोटी वाली लाइन पूरी कट रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कैसे, जो ये फिगर दे रखा है, इसको क्या कर दिया हमने, इसको ऐसे घुमाया। कैसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया। तो ये जो ये फिगर है ना, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, तो देखिए देखो ये दिख रहा है, ये तो हमने इसको ऐसे घुमाया, तभी तो ये जो मूवी ऊपर था वो किधर चला गया, इस साइड में चला गया, राइट साइड में चला गया। ठीक है, और इस लाइन का जो ये भाग था ना, इस भाग को थोड़ा काट दिया और ये जो टुकड़ा कटा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या किया, इसको वापस ऐसे घुमाया। कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया। तो ये देखो ये लाइन तो पूरी सही सलामत है। ठीक है, और जो ये भाग बाहर की तरफ जो खुला था वो भी नीचे की तरफ खुला हो गया, और जो ये लाइन का जो भाग थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी यहाँ पे क्या करेगा, कट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में जब वापस ये इधर जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो ये जो लाइन है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये लाइन देखो, ये लाइन ये ऐसे, ये लाइन ऐसे नीचे आ जाएगी, फिर ये ऐसा है। ठीक है ना, फिर जो ये ऊपर वाली लाइन जो हमने ये बची पड़ी है वो क्या कर जाएगी, इसमें हट जाएगी। ठीक है, बची पड़ी वो लाइन क्या कर जाएगी, इसमें हट जाएगी। मतलब इसमें उल्टा एस बनेगा, ये उल्टा एस ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है वो क्या कर जाएगी, हट जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, अरे यार कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर में देखिए एंगल। एंगल क्या है, पहले कितना था, ये 45 का था, मतलब 90 डिग्री का आधा एंगल था। कितना था, 90 डिग्री का आधा एंगल था। फिर ये 90 डिग्री एंगल कैसा हो गया, एकदम एकदम सीधा हो गया, 90 का बन गया। जैसे ये देखिए 90 का बन गया। फिर अगले बार चित्र में क्या कर गया, ये वापस 100 मतलब 45 डिग्री और जुड़ गया। ठीक है, 90 के अंदर क्या हुआ, 45 डिग्री और जुड़ गया, तो 135 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का बन गया, 135 डिग्री एंगल बन गया। तो लेकिन नेक्स्ट जो ये तीन फिगर तो हमारे सामने शो हो गए इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो जब चौथा चित्र आएगा तो उसमें क्या होगा, ये एंगल जो 45 डिग्री का जो बच रहा है वो भी एकदम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आंसर में कौन सही हो जाएगा, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा पीछे बच गया था, उसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक चित्र है, वो क्या हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। मतलब एक बार जो ये साइड राइट में लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, नेक्स्ट में वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो अगली बार वापस कहाँ चला जाएगा, ये त्रिकोण जो त्रिकोण है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो राइट साइड में किन किन के, एक तो ये रहा, एक ये रहा, मतलब दोनों चित्रों के राइट में है, तो इन दोनों का आंसर गलत हो जाएगा पहले ही। ठीक है, बी और सी और डी में से इनमें से देखते हैं। अब देखो डॉटेड कैसे मूव कर रहे हैं, पहले डॉट कहाँ थे, एक कोने पे, फिर दूसरी बार में कहाँ जाएंगे, बीच में चले गए, तीसरी बार वापस कहाँ गए, ये एक कॉर्नर में चले गए, तो ये वापस कहाँ आएंगे, इधर ये बीच में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर पे तो रहेंगे नहीं क्योंकि ये मूव कर रहे हैं साथ साथ में, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड उम्मीद करते हैं हमारा इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमें भी एक नई ऊर्जा मिल सके, ताकि हम भी नया से नया वीडियो आपके सामने लाएं और उन लोगों को भी हेल्प करें। ठीक है ना, हेल्पिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी। ठीक है ना, इस मामले में यदि आप हेल्पिंग नेचर रखोगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, दूसरे फ्रेंड्स का, भाई का, रिश्तेदार का, उसका भी फ़ायदा होगा। तो आप इसे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।